पहले तो बात कर लेते इसमें दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है, द मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज दिस मच। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। ये वाली चीज एज इट इज आपको लिखी जाती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना पड़ता, यहां पे क्या होगा वो तो बाद में बोलेंगे। साइन 1.5 इंटू 10⁻³ प्लस 0.5 10⁻11t, ये एज इट इज लिखाता है। सवाल में गड़बड़ी ये है कि इनको 1.5, इनको ये वाला चीज 1.5 लिखना चाहिए था और ये वाला चीज 0.5 लिखना चाहिए था, तब इनका सब कुछ सही बैठता। इन्होंने यहां पे तो कांड किया, लेकिन अपने आंसर में कुछ भी करेक्शन नहीं किया। चैलेंज करने के बावजूद इन्होंने कुछ भी करेक्शन नहीं किया। E इज इक्वल टू, जब आप CB बोलते हो ना, तो यहां पे जो C होता है वो अंधाधुन 3 इंटू 10⁸ नहीं होता है। वो बेसिकली होता है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड, जो अमूमन 3 इंटू 10⁸ होता है। लेकिन अगर तुम इस वाले इक्वेशन से वेरीफाई करोगे, वेव स्पीड इज ऑल्सो गिवन बाई कोएफिशिएंट ऑफ ओमेगा, सॉरी, इट इज ऑल्सो गिवन बाई ओमेगा बाई के। ओमेगा है आपको इतना 0.5 इंटू 10⁻11, के आपको है इतना 1.5 इंटू 10⁻3। तो अगर हम ध्यान से देखें, सो 1/3 इंटू 10⁸। अगर यही ऊपर होता और ये नीचे होता तो ये सर 3 आ जाता। लेकिन अब भैया जो दिया था वही लिखना पड़ेगा। ये आपका आ रहा है वेव स्पीड, यानी कि सर हमारा जो E0 का वैल्यू होना चाहिए था, दैट इज योर 1/3 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई योर B, एंड B वॉज योर दिस मच 3.5 इंटू 10⁻⁻7। तो भैया आपके पास एक 10 बच गया, 3.5 को 3 से डिवाइड किया तो सर ये हमको हो जाएगा 1, एंड दिस इज अगेन योर 1, एंड लगभग 7 के आसपास। तो सर ये आपको हो रहा है 11.7। मतलब यहाँ पे आपको 11.7 होना चाहिए था। बाकी उसके बाद आपको जब इसे यहाँ पे y लिखना है कि z लिखना है, वो आप देख सकते हैं ना। फील्ड आपका b कैप हमारा है j कैप डायरेक्शन में, और c कैप हमारा यहाँ पे प्लस साइन है इस बार, यानी वेव आपको नेगेटिव एक्स एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है। ये आपको है -i कैप। तो भैया आपको क्या होता था, c कैप इज इक्वल टू E क्रॉस B। तो हमारा E क्रॉस हो जाएगा B क्रॉस C, B क्रॉस C, यानी कि सर J क्रॉस -a। ठीक बात है। J क्रॉस I होता है, J क्रॉस I J K, J क्रॉस I होता आपको -k कैप, लेकिन यहां पहले से एक माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा आपको +k कैप। तो भैया यहां पे आपको Z लिखना बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं था यहां पे, बट 11.7 होना चाहिए था, जो कि यहां पे आपको किसी ऑप्शन में नहीं दिखने वाला। अगर आप इसे 1/3 की जगह 3 ले लेते तो आपका 105 आता, जिस कारण से NTA ने ऑप्शन नंबर 2 को सही जवाब दिया था। एंड अनफॉर्चुनेटली कई जगह आपको यही जवाब देखने के लिए मिल सकता है, दे हैव नॉट टेकन दिस इनटू अकाउंट, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। एक दो साल पहले ऐसा ही एक सवाल आया था जहां पे NTA ने इस चीज को अकाउंट में लेके आंसर दिया था। इस बार उन्होंने इसको नहीं अकाउंट में लिया, गलती है। ठीक बात है। तो आपको सही चीज पता होना चाहिए कि सही कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा,